साइकिल होता है। और साइकिल और भी एक पार्टी का चुनाव चिन्ह है जो कि इस बार 2024 में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, उसके बारे में समझेंगे। तो ये लाल और हरे रंग के झंडे के साथ यह साइकिल का चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी का होता है, जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकसभा इलेक्शन से संबंधित और करंट अफेयर से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को एक एक पॉइंट को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। हल्ला टॉम्स डॉटीर कौन है? हल्ला टॉम्स डॉटीर ये आइसलैंड की राष्ट्रपति चुनी गई है, महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी आइसलैंड की? तो विंगस्टिस थी। आइसलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति वे विंगडिस थी। और क्लाउडिया, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले क्लाउडिया शेइनबाम के बारे में पढ़ा था। यह मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, मेक्सिको की पहली राष्ट्रपति चुनी गई है। और आइसलैंड में जो जहाँ हल्ला टॉम्स डॉटीर महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है आइसलैंड में? तो आइसलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो 4 वर्ष के लिए ये चुनी गई हैं। और आइसलैंड की राजधानी क्या है? तो रेकजाविक है। रेकजाविक। मुद्रा क्या है? तो क्रोना है। क्रोना वहाँ की मुद्रा है या करेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट कैनलोन। तो ये कहाँ है? ये ज्वालामुखी पर्वत है यह। तो कहाँ? यह फिलीपींस में है। फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है। फिलीपींस में यह ज्वालामुखी पर्वत है। और फिलीपींस के नेप्रोस द्वीप पर, नेप्रोस आइलैंड पर यह ज्वालामुखी स्थित है। और इसमें विस्फोट हुआ है। अभी फिलीपींस के इस ज्वालामुखी में यह विस्फोट हुआ है। और ईबू ज्वालामुखी हम लोगों ने पढ़ा था, ईबू ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हुआ था कुछ दिन पहले। तो यह कहाँ? इंडोनेशिया में स्थित है। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लोकसभा इलेक्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। लोकसभा इलेक्शन जिसमें कि 543 सीटों पर इलेक्शन हुए हैं, जिनमें कि उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बारे कंप्लीट एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो लोकसभा चुनाव में यूसुफ पठान जो क्रिकेटर थे, टीएमसी की सीट पर, टीएमसी पार्टी से, टीएमसी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे। तो उनका क्या हालचाल है? तो उन्होंने चुनाव जीत लिया है। बरहमपुर, मुर्शिदाबाद जिले के बरहमपुर निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने लोकसभा चुनाव जीत लिया है। टीएमसी पार्टी से हैं यूसुफ पठान। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। प्रश्न यहाँ और क्या बन सकता है? सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाले कौन है और कौन सा विधायक से, कौन सा लोकसभा है? तो सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाले हैं शंकर लालवानी। ये नाम देख रहे हैं। इंदौर लोकसभा सीट से इन्होंने जीता है, क्योंकि वहाँ से जो थे कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम, इन्होंने नामांकन वापस ले लिया था आखिरी समय में। इसलिए उनके सामने जो भी ज़बरदस्त प्रतिद्वंदी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने यह चुनाव जीत लिया है। वहाँ जो सेकेंड पोजीशन पे आए हैं बीएसपी के, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के संजय सोलंकी दूसरे स्थान पर आए हैं। और शंकर लालवानी कितने अंतर से जीते हैं? तो 11 लाख से ज़्यादा अंतर से इन्होंने जीत हासिल की है। सबसे ज़्यादा बड़े अंतर से 2024 में सबसे बड़े अंतर से इन्होंने विजय प्राप्त की है। और यहाँ और एक बात है, रिकॉर्ड बना है, नोटा बटन जो होता है ईवीएम में, नोटा बटन NOTA, नोटा बटन जो होता है उसको दबाने का रिकॉर्ड बना है। 2,18,000 प्लस लोगों ने, मतदाताओं ने नोटा बटन को सिलेक्ट किया, नोटा बटन को दबाया है। और ये इंदौर लोकसभा में ही हुआ है यह कारनामा। और इंदौर लोकसभा के लिए यह रिकॉर्ड बन गया है। अब तक सबसे ज़्यादा नोटा बटन को दबाया गया है इंदौर लोकसभा। 2024 में सबसे उम्रदराज विजेता कौन है? सबसे ज़्यादा उम्र के विजेता कौन है? तो बिहार के जीतन राम मांझी, जिनके पार्टी का नाम है हम, HAM, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा इनकी पार्टी है। इनका चुनाव चिन्ह कढ़ाई है। इनका चुनाव चिन्ह जो है कढ़ाई है। और ये जो जीते हैं बिहार के गया लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता है, बिहार के गया लोकसभा सीट से। और इनकी जो एज है अभी
79 साल 79 ईयर्स 8 महीना इनकी एज है। इस उम्र में सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं लोकसभा चुनाव जीतने वाले 2024 में। चलिए, पहले जो अंतर जीतने वाले हैं शंकर ललवानी, तो दूसरे हो गए हैं रकीबुल हसन। ये धुबरी असम लोकसभा धुबरी लोकसभा सीट से इन्होंने विजय प्राप्त की है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दूसरे हैं, और तीसरे शिवराज सिंह चौहान। शंकर ललवानी बीजेपी पार्टी से है, ये विजय प्राप्त के सबसे बड़े अंतर से। चलिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। कौन कौन सी राष्ट्रीय दल है? कौन कौन से राष्ट्रीय दल है? तो पहले नंबर पे आ जाता है कांग्रेस है जिसका चुनाव चिन्ह पंजा है, पंजा छाप है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। बीजेपी दूसरी पार्टी आ जाती है, बीजेपी। और 2024 में कांग्रेस ने 99 सीटों पर विजेता प्राप्त हुई है। तो इस बार विपक्ष का भी मिल गया है। तो विपक्ष के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे कि किसी पार्टी को विपक्ष बनने के लिए कितनी लोकसभा सीटें जितना अनिवार्य है, कितनी प्रतिशत सीट जीत सकता है। तो वो विपक्ष का, क्योंकि 2014 से विपक्ष का जो पोस्ट था संसद में खाली था, कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं थी। तो बीजेपी ने 240 सीटों पर विजय प्राप्त की है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा है, और इसका जो चुनाव चिन्ह है कमल फूल, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। तीसरी है सीपीआईएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका कि चुनाव चिन्ह जो है हंसिया और हथौड़ा है। हंसिया और हथौड़ा, इस तरह से हंसिया और यहाँ पे इस तरह से अपना हथौड़ा देखा होगा। तो ये हंसिया और हथौड़ा इसका चुनाव चिन्ह है। और एक चुनाव चिन्ह होता है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको कहा जाता है हंसिया, और यहाँ पे धान की बाली, गेहूं की बाली होती है, गेहूं की बाली। तो ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये चुनाव चिन्ह जो है ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। हंसिया और हथौड़ा वाली जो पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी का दर्जा इसे मिला हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, दोनों में अंतर, इसको ध्यान रखिएगा। इस पार्टी का नाम है सीपीआईएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और इसका नाम है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस पार्टी का नाम है, जो कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो आप पार्टी, आप यानी कि आम आदमी पार्टी, जिसके कि अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं और जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। यह भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। 4 पार्टियों हम लोग देख रहे हैं, 4 राष्ट्रीय पार्टियों का हम लोगों ने समझ लिया है। तो पांचवी जो नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, यह मेघालय की पार्टी है, जिसके संस्थापक पीएस संगमा है और अभी वर्तमान अध्यक्ष कॉनराड संगमा है। और इसका जो स्थापना हुई थी, एनपीपी की स्थापना 2013 ईस्वी में हुई, 2013 में ईस्वी में हुई थी। और इसका जो चुनाव चिन्ह है यह किताब है, यह झंडा है यह, और यह किताब है। इसका चुनाव चिन्ह जो है ये पुस्तक है। इस तरह से इसका ये छठी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी, 6 पार्टी है, उनमें से छठी पार्टी जो है बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की, जिसके की अध्यक्ष मायावती जी हैं, मायावती श्री हैं। और इसकी जो सिंबल है यानी चुनाव चिन्ह है वो बीएसपी का हाथी है। तो ये 6 पार्टी जो है नेशनल पार्टियां हैं। जो भी अदर पार्टियां जो इम्पोर्टेंट है, जो कि इस चुनाव में 2024 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं, सरकार बनने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अब क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। पहली है जेडीयू, पहले नंबर पर मैंने लिया है जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, जिसका चुनाव चिन्ह तीर है, सिंपल सा है, ये तीर इस तरह का रहता है, तीर है। आरजेडी दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके कि प्रेसिडेंट लालू प्रसाद यादव है और जिसके चेयरमैन तेजस्वी यादव हैं। आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन है। और तीसरी है समाजवादी पार्टी, और ये भी ध्यान रखिएगा इस बार जो तीसरी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है सीटों के मामले में, समाजवादी पार्टी ही है। समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की है, 37। 240 बीजेपी
कांग्रेस 99 और समाजवादी पार्टी 37। और चौथी बड़ी पार्टी कौन सी है? तो तृणमूल कांग्रेस 29 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करके, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली पार्टी 29 सीटों पर। तो टीएसपी समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है साइकिल है। ये जो ऊपर में नीचे जो देख रही हैं ये समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इस तरह का ये झंडा होता है, लाल और हरे रंग के साथ। यह साइकिल रहता है इसमें, साइकिल रहता है इसमें। दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ, या नहीं पता चल रहा है तो ये ले लेता हूँ। साइकिल रहता है यहाँ पे, इस तरह से ये साइकिल है, इस तरह से ये साइकिल होता है। और साइकिल और भी एक पार्टी का चुनाव चिन्ह है जो कि इस बार 2024 में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, उसके बारे में समझेंगे। तो ये लाल और हरे रंग के झंडे के साथ यह साइकिल का चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी का होता है, जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। और दूसरी पार्टी है TDP यानी कि तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी का भी चुनाव चिन्ह जो है साइकिल है, परंतु उसमें जो पृष्ठभूमि जो पीछे का जो ये देख रहे हैं येलो कलर में, और ये सब साइकिल, उस पर ऊपर साइकिल ये बना होता है। ये TDP यानी कि आंध्र प्रदेश की पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, जिसमें कि ज़बरदस्त प्रदर्शन विधानसभा में किया है, लोकसभा में भी किया है। तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, इसका भी चुनाव चिन्ह साइकिल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और CPI मैंने जो बताया था, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका चुनाव चिन्ह हंसिया और बलिया है, बाली है, जो कि धान की बाली होती है। ये हंसिया होता है धान काटने वाला, और धान की बाली होता है यहाँ पे, इस तरह से CPI का। दूसरी होती है DMK पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है उगता हुआ सूरज है। DMK यानी कि तमिलनाडु की पार्टी है, जिसके अध्यक्ष MK स्टालिन है। DMK का फुल फॉर्म होता है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो उगता हुआ सूरज है DMK पार्टी का। और TMC का है, TMC पार्टी का ममता बनर्जी वाली पार्टी, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी का 3 पत्ती वाला 2 फूल, 3 पत्ती वाला 2 फूल। दूसरी है AIDMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, 2 पत्तियां इसका चुनाव चिन्ह है। बीजू जनता दल, जो कि उड़ीसा की पार्टी है, जिसका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है, विधानसभा में भी बहुत खराब रह गया है। नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल, जिसका कि चुनाव चिन्ह शंख है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार बीजू जनता दल से। तो बीजू जनता दल का चुनाव चिन्ह शंख है, जो पूजा पाठ में बजाते हैं शंख ना, वही शंख है। और दूसरी है, उसके बाद लिस्ट में नाम आता है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जो कि सिक्किम की पार्टी है, जिसमें ज़बरदस्त प्रदर्शन करके और विधानसभा में भी अच्छा सीट हासिल की है। तो उसका चुनाव चिन्ह लैंप है, यहाँ नाम देख रहे हैं आप लोग, सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी। तो ये चुनाव चिन्ह है इसका, सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और सिक्किम की पार्टी है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका चुनाव चिन्ह ये छाता है। सिक्किम की पार्टी है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट चुनाव चिन्ह। शिवसेना जो शिंदे गुट जो है उसका चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। तीर धनुष है शिवसेना पार्टी के। जो शिवसेना दो भागों में विभाजित हो गई है, एक शिंदे गुट और उद्धव गुट। तो शिंदे गुट का तीर चिन्ह है, और तीर चिन्ह का चुनाव चिन्ह एक झारखंड पार्टी का भी है। झारखंड में एक पार्टी है जिसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस पार्टी का भी चुनाव चिन्ह तीर धनुषी है। तीर धनुषी, ये भी ध्यान रखिएगा, तीर धनुष है। और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी है, उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के पुत्र, उनकी जो पार्टी है, उनका जो गुट है, उनका चुनाव चिन्ह ये मशाल है। ये जो देख रहे हैं ये मशाल है शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट की। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ बहुत सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे अभ्यास करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ये तो है सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी, और ये है डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये समाजवादी पार्टी का। ये साइकिल का चिन्ह, ये झंडा देख रहे हैं, येलो रेड और ग्रीन में जो मैंने बताया था झंडा के ऊपर ये रहता है। ये येलो अगर रहता है, पीला कलर अगर रहता है तो ये DMK का हो जाएगा, सॉरी TDP का हो जाएगा, TDP तेलुगु देशम पार्टी का हो जाएगा। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसका जो चुनाव चिन्ह है स्टीम इंजन है। और लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, जिसके कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो चिराग पासवान है। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान है, उसका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। और 2 गुटों में ये भी बढ़ गया है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो उसका चुनाव चिन्ह क्या है, पशुपति। रामविलास पासवान चिराग पासवान पार्टी का हेलीकॉप्टर है, और राष्ट्रीय
दूसरी जो पार्टी बनी है विभाजित होकर लोक जनशक्ति पार्टी, उसका नाम हो गया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके की अध्यक्ष पशुपति हैं, जो कि पशुपति पारस हैं, जो कि चिराग पासवान के चाचा जी हैं। उसका जो चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन है। और पुरानी जो पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह बंगला था, यानी कि घर, एक घर था, बंगला था। तो ये भी ध्यान रखना है, पुराना चिन्ह क्या था इसको भी हमें ध्यान रखना है। चलिए, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट के मामले में उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पे आ जाता है महाराष्ट्र 48 सीट के साथ। तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल 42 सीट के साथ। चौथे स्थान पे 40 सीट है बिहार में, 40 सीट बिहार में है। और पाँचवें स्थान पर तमिलनाडु 39 सीट है। और इस तरह से यहाँ लिस्ट दिया हुआ, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा कंप्लीट। तो 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव होते हैं, जिनमें कि 524 जो सांसद होते हैं उनका चुनाव स्टेट से ही होता है। स्टेट से 524 यानी कि राज्यों से 524 सांसद चुनकर आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी यूटी से, केंद्र शासित प्रदेश से 19 सांसद चुनकर आते हैं। यह टोटल 543। तो केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ तो मैंने बता दिया लिस्ट राज्यों के बारे में, ये कंप्लीट देख लीजिएगा। ऊपर का केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लोकसभा सीट कहाँ से है? तो सबसे अधिक है दिल्ली में 7 लोकसभा सीट, सबसे अधिक। दूसरे स्थान पे कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश के में लोकसभा सीट के मामले में? तो केंद्र शासित प्रदेश दूसरे जो स्थान पे है 5 है जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीट हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। और लोकसभा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो लोकसभा को, यहाँ स्टेट भी है, यहाँ देख लीजिए, ये भी एक लिस्ट है, इसे भी देख लीजिएगा, ये भी कंप्लीट लिस्ट है। तो लोकसभा को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सदन में लोकसभा को क्या कहते हैं, या सदन के लोकप्रिय चैम्बर के नाम से किसे कहते हैं, किस सदन को, सदन के किस भाग को, किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर कहते हैं, पॉपुलर चैम्बर कहते हैं। तो लोकसभा को हम लोग लोकप्रिय चैम्बर, पॉपुलर चैम्बर, प्रथम सदन, प्राथमिक सदन, लोअर हाउस, निम्न सदन, निचला सदन कहते हैं। ये सभी नाम मैंने जो बताया लोकसभा को कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, लोकसभा को किस किस नाम से हम लोग जानते, प्रश्न बन सकता है इस तरह से। लोकसभा को लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय चैम्बर, पॉपुलर चैम्बर, प्रथम सदन, लोअर हाउस, प्राथमिक सदन, निम्न सदन और निचला सदन भी कहते हैं। और राज्यसभा को उच्च सदन, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन और अपर हाउस भी कहते हैं राज्यसभा को। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम अयंकर, एम अनंत सैनम अयंकर थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक ये। और लोकसभा में मैंने कहा था, लोकसभा में विपक्ष का कोई पार्टी विपक्षी पार्टी होगी, इसका निर्णय कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया है? तो कोई भी पार्टी विपक्षी पार्टी होगी या उस पार्टी का जो नेता होगा वो विपक्ष का नेता होगा, क्या क्राइटेरिया है? इसकी क्राइटेरिया है कि उस पार्टी को लोकसभा चुनाव में लोकसभा सीट का, टोटल लोकसभा सीट का 1/10 भाग चुनाव लोकसभा सीट जीतना चाहिए। यानी कि 1/10 सीट, टोटल लोकसभा सीट कितनी है? तो 543, यानी कि 554.3 हो जाता है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 55 लोकसभा सीटों पर जिस पार्टी ने भी विजय प्राप्त की है वो लोकसभा में विपक्षी पार्टी कहलाएगी, विपक्षी पार्टी कहलाए। तो इस बार विपक्षी पार्टी 2014 से विपक्ष का सीट खाली था, इस बार कांग्रेस ने 99 सीटों के साथ विपक्षी पार्टी का ओहदा हासिल कर लिया है। और विपक्षी पार्टी के नेता जो है विपक्षी नेता कहलाएंगे। इस तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता। आज का जो इम्पोर्टेंट ये सेशन था, आज कमेंट कीजिएगा आप लोगों को सेशन कितना पसंद आया और कितना हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलता हूँ फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।